मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने बहुत त्वरित निराकरण किया 48 घंटे के भीतर समथिंग कुछ। इसी से संबंधित हमारा एक मामला है कि हमने एक अपील की है राज्य सूचना आयोग के समक्ष मध्य प्रदेश राज्य सूचना में, और वो अपील लगभग 1.5 महीने पहले वहाँ पे रिसीव हो चुकी है ऑनलाइन, और अभी तक वहाँ से कोई लेटर नहीं आया। हेल्पलाइन नंबर पे लगाता हूँ तो कहा जाता है कि अभी यहाँ पर 19 और 20 के मुकदमे चल रहे हैं या मामले चल रहे हैं। जब भी आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो मतलब कितना लंबा इंतज़ार किया जा सकता है दूसरी अपील के लिए हमें? बस इतना जानना है। लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं। नहीं, ठीक है। माननीय राहुल सिंह जी के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी मैंने सारी चीज़ें भेज दी गई हैं। सिर्फ़ वहाँ से एक रिप्लाई आता है कि आपको सूचित किया जाएगा। तो मैक्सिमम कितना इंतज़ार करना पड़ेगा इसमें? 1.5 महीने से ऊपर हो चुके हैं। अमित तिवारी जी, जी सर। कोई रीजन भी होना चाहिए। हमारे पास आपको मालूम होगा 14 और 15 से अपील पेंडिंग है। जी, हम जी, लोग जी। उनका भी निराकरण कर रहे हैं, 17-18 खत्म किया। तो जी, जी। जब मैंने आयोग ज्वाइन किया था और जी, आपने जी। कब ये अपील फाइल की है? अपील सर ये वहाँ पर 4 जनवरी को रिसीव हो चुकी है। 2021 की बात कर रहे हैं। जी, 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 जी। तो आप सोचिए 4 ना, जनवरी 2021 को रिसीव आप हुआ। खुद सोचिए कि जी, अगर जी। जिन लोगों ने जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, जी, जी, जी। उनका पहले नंबर आना चाहिए। आपको नहीं, नहीं, अगर आप क्यों मैं जंप करना चाह रहे हैं, आप क्यों जंप करना चाह रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ। नहीं, मैं जंप आपका नहीं कर रहा हूँ अपराध सर, क्या है? सिर्फ़ पूछ रहा हूँ मतलब मैक्सिमम कितना मैं भी इंतज़ार आपसे करना पूछ रहा पड़ेगा हूँ, ये? ठीक है? मैं भी आपसे पूछ जी, रहा जी। हूँ, अगर आप देखिए, अगर मैं एक तरफ़ा चलूँगा, मैं आपको अपने कार्य मैं उसके बारे में भी बात करने को जी, जी। तैयार हूँ, जी, जी सर। जिस तरह से मैं काम करता हूँ। हम लोग रैंडम जो एक पुराने प्रकरण है, वो भी लेते हैं, कुछ जो उसके बाद के प्रकरण है 2018-17 के, वो भी लेते हैं, कुछ जो है 2020 के लेते हैं, कुछ 2021 के लेते हैं, और कुछ जो अभी जो 2021 में जो अभी डाक आ रही है, डाक में से भी ले लेते हैं, ताकि पीआईओ जो है उस पर एक प्रेशर बना रहे कि भई हम ऐसा नहीं कि हम पुराने ही देख रहे हैं, नए भी देख रहे हैं। अब आप चूँकि आप अपना अगर मुझे कई एक एक सज्जन का और मुझे याद है कि बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने फ़ोन किया था हेल्प डेस्क पर, नहीं, और नहीं सर, आपको नहीं मालूम सर, है ऐसा कुछ नहीं मैं किया। आपको बता मेरे रहा पास हूँ, रिकॉर्डिंग है सर। मैं आपके लिए नहीं हमने बता तो रहा बड़ी हूँ, विनम्रता से सर। मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ, दूसरा इसका बता जी, रहा जी हूँ। सर। जी, जी सर। बड़े नाराज़ थे वो, उन्होंने फ़ोन किया वो हेल्प डेस्क में, मैं और तो निवेदन कर रहा हूँ सर। मैं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप बात तो सुन जी। लीजिए, मेरी भी तो बात सुनिए। जी, बिल्कुल तो सर। वो मैं समझता हूँ लोगों की अपनी परेशानी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने बहुत ही मतलब ने रूडली उन्होंने फ़ोन किया, और वहाँ जो जो हमारे आयोग में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जी बेसिकली सर। हेल्प डेस्क चला रहे हैं, देखिए वो बिल्कुल पेड सही बात है। एम्प्लॉयी नहीं है, वो एक सेवा कर, जी सर। है ना? वो एक सेवा भाव से ही काम कर रहे हैं, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। बिल्कुल मैं सही कोई बात है। तनख्वाह नहीं दे रहा हूँ, ना सरकार तनख्वाह दे रही है। तो वो तो अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं, बिल्कुल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये अपना ये म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उसमें उन्होंने कह दिया कि पता नहीं किसका। अन्य लोग म्यूट कर दें जिनका नहीं है तो। मैं अभी वापस सबको म्यूट कर रहा हूँ। राहुल सर हेल्प हाँ, डेस्क आपने चलाया है। अभी रुकिए एक मिनट जरा, आप मैं ये कह रहा था उसमें अमित तिवारी जी, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने बोल दिया कि मैं हाई कोर्ट चले जाऊँगा और ये इधर चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है आप तो उन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट चले जाता हूँ, इधर चले जाता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है। वो इस तरह की बातें भी होती हैं। देखिए परेशानी होती है लोगों के, मैं समझता हूँ कि काफ़ी समय से पेंडिंग होता है, उसकी भी प्रॉब्लम है। हमारे पास पुराने केसेस के लिए भी आ रहे हैं। मेरे पास 2 स्टाफ है ना? अब वो 2 स्टाफ जो है उनसे मैं यही सारे काम मुझे उनसे ही करवाने हैं। उसमें जी हमारे सर। पास सिर्फ अमित तिवारी जी, सिर्फ आपका ही फ़ोन नहीं आ रहा है, जी सर। कई फ़ोन आ रहे हैं। और सब अपने-अपने इसके लिए करते हैं कि साहब हमारा ये प्रॉब्लम है, इसको जल्दी ले लीजिए। नहीं सर, जल्दी नहीं, तो बस मैंने तो नहीं, कुछ। तो वो चक्कर है। अब आप मुझे बता दीजिए कि आपकी अर्जेंसी जो है वो क्या है? अगर चूँकि आपने विषय यहाँ उठा ही लिया है तो लोगों को भी समझ में आ जाए कि भई कितना अर्जेंट है। तो आप बताइए आपने क्या जानकारी माँगी थी? ये वेतन भुगतान से संबंधित था। अब चूँकि आपके वेतन आर्थिक स्थिति। जी, आपके हमारा भी है और स्टाफ का मेंबर का भी है कुछ लोगों का। आप तो गवर्नमेंट चूँकि में आर्थिक स्थिति नहीं, 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 एक आप मॉडल स्कूल है रीवा में, उसमें हैं हम। आप और अपने आप रजिस्टर की कॉपियाँ वगैरह सारी निकलवाई थी क्योंकि हाई कोर्ट में आपने हमें उसको लेकर। ये वेतन भुगतान की इन्फॉर्मेशन है। नहीं, नहीं, रजिस्टर वगैरह की कॉपियाँ जो उपस्थिति पंजिका वगैरह मैंने निकालने के लिए लगाया था आवेदन, नहीं, तो आपका वो खुद हाई का कोर्ट। वेतन है? हेलो, जी, हेलो, आपके स्वयं के आवाज़ आ रही? वेतन का इश्यू है?
हमारा भी है और पूरे स्टाफ का है जो वहाँ पे पार्ट टाइम काम करता है। अच्छा, आप पार्ट टाइम वहाँ सरकारी जी, जी। स्कूल में काम करते नहीं हैं? सरकारी नहीं है सर, मंडल का है। बोर्ड का, एमपी बोर्ड का। एमपी बोर्ड का। जी हाँ। तो एमपी बोर्ड तो वैसे भी उन्होंने तो अपने आप को, मेरे ख्याल से अभी हाई कोर्ट गए हुए हैं, वो कहते हैं आरटीआई में आते ही नहीं है, अगर आपको मालूम हो तो। नहीं, हाई एमपी कोर्ट बोर्ड में का तो एक एक विवाद मामला भी चल चल रहा रहा है। मैं है, ये कह एमपी मैंने बोर्ड का विवाद भी चल रहा है। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? मैं नहीं, सुन पा रहा हमने हूँ, आप सिर्फ सुन पा आवेदन रहे हैं? लगाया था उपस्थिति पंजिका की कॉपी वगैरह निकालने के लिए, हाँ, तो आप ताकि सुन पा उसको रहे हम हैं कि एमपी बोर्ड वाले जो हैं वो तो जी, जी। इंफॉर्मेशन दे नहीं रहे हैं बीच में, यहाँ से यही दिक्कत है ना सर, इन्फॉर्मेशन देना तो चाहिए, इंफॉर्मेशन इसीलिए तो लगा। कमिश्नर जो है, सुन लीजिए मेरी बात, सुन जी, लीजिए जी। अमित तिवारी जी, जी सर। विवाद भी सुन लीजिए क्या चल रहा है इस वक्त स्टेट कैपिटल में भी, क्या चल रहा है वो भी सुन लीजिए। जी। यहाँ पर मुझे याद है मेरी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री अरविंद शुक्ला जी से बात हो रही थी। उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाला था, उन्होंने कहा कि आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उन्होंने मना कर दिया, बोले हम आरटीआई में नहीं आते हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन ने उस पर अपना नोटिस जारी किया, उन्होंने कहा नहीं आप लोग आते हैं, और ये जी, अभी ये चल ही रहा है ये पूरा मामला। तो जी आई हाँ। डोंट नो आपको इन्फॉर्मेशन क्या ये कह करके मना किया गया कि वो नहीं आते हैं? दिया ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई कुछ नहीं, तब तो सेकंड अपील पे गया हूँ मैं। नहीं तो आपके फर्स्ट यहाँ अपील में भी पीआईओ है? बिल्कुल है पीआईओ, जो यहाँ का प्रिंसिपल होता है वो पीआईओ है, और फिर मुख्य अपील जो प्रथम अपील अधिकारी है वो सचिव है, सेक्रेटरी है, दोनों ने देने नहीं दिया। आपने जब यहाँ हेल्प डेस्क पे बताया यहाँ पर, तो जी। आपने ये बताया था कि सैलरी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सैलरी नहीं, रिलेटेड, ऐसा ना पूछा गया सर, आपने अभी पूछा तो मैंने बताया। उन्होंने कहा कि अभी पुराने तो के बस यही इतना 2 दिक्कत लाइन है। की बात हुई सर। हाँ, तो 2 लाइन आप बताएंगे, 2 लाइन ही होगा ना, आप जी अपने सर। मुद्दे को तो समझिए। जी, जी सर। अगर आपका विषय ये है कि आपकी सैलरी रिलेटेड एक आपकी आपके इश्यू चल रहा है। सैलरी जी। निर्धारण नहीं हो पा रहा है, जी सर। और वो इन्फॉर्मेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपकी सैलरी में जो भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, एनोमलीज़ हैं, सैलरी को डिसाइड करने में, जी तो सर। मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जी सर, आर्थिक आप नुकसान हो अपना रहा विषय है। भी थोड़ा अच्छे से रखना सीखिए। जी अगर सर, आप ही नहीं सीख रहा हूँ सर। रखेंगे अगर आप ही नहीं रखेंगे तो फिर वो सामने जब मुझे पूछना पड़ रहा है, तो डेफ़िनेटली आपने खुद ही अपने यहाँ पर बताया कि आपने जो हेल्प डेस्क पे बताया नहीं है। सर, तो आप सबके हेल्प सहयोग डेस्क से अब पर सब सीख रहा हूँ सर, हाँ, तो धीरे-धीरे। हेल्प डेस्क पर आप उसको पूरा प्रॉपर बताइए जी सर। कि ऐसा सैलरी रिलेटेड इश्यू है और जी इसको सर। जल्दी लीजिए। क्योंकि देखिए जितने लोग हेल्प डेस्क पे काम कर रहे हैं, वो खुद ही जी सर। कहते हैं, वो खुद मेरे पास लेकर के आते हैं। जी अगर सर। रैंडम कोई भी ऐसी कॉल करता है कि ये इश्यू हो गया और वो आप ले लीजिए, तो ऐसे तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका नहीं, नहीं, वो तो हर कोई चाहेगा, सही हाँ, बात है तो सर। वही दिक्कत है। इसीलिए लेकिन आपका मैटर आप सही कह रहे हैं, अगर आप उसको वापस उसको बताइए हेल्प डेस्क को कि ऐसा सैलरी रिलेटेड मैटर है और इसको जल्दी लिया जाए। तो बहुत-बहुत हम लोग धन्यवाद सर। इसको तुरंत इसको ले लेंगे, और प्रोबब्ली 1-2 वीक के अंदर ही हम लोग इसको टेक अप कर लेते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर, एक छोटा क्वेश्चन और रहेगा शिवानंद जी मेरा, अगर इजाज़त हो तो? जी, जी, पूछ लीजिए। ये सर, मध्य प्रदेश सिविल सेवा संरक्षण अधिनियम 1961 की धारा 6(6) के अंतर्गत यदि किसी शासकीय सेवक की तीसरी संतान का जन्म 26 जनवरी 2001 के बाद है, तो वो शासकीय सेवा के लिए अपात्र हो जाता है। तो कई संस्थानों में यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो तीसरी संतान को छुपा के नौकरी कर रहे हैं। तो क्या इस संबंध में हम आवेदन लेकर के जानकारी ले सकते हैं, हाँ या नहीं फिर? और शासन को चूना लगा रहे हैं। आत्मदीप जी इसमें जानकारी। जी, बिल्कुल आप जानकारी ले सकते हैं, लेकिन जानकारी आपके सूचना के आवेदन का जवाब भी आप ही ने उल्लेखित किया है कि उनको उस जानकारी संतान की जानकारी छुपा के वो नौकरी कर रहे हैं। तो जी। जो तीसरी संतान घोषित नहीं है, जी, उसकी जी। जानकारी वो आपको कैसे देगा संबंधित विभाग, जहाँ भी वो काम कर नहीं रहे तो हैं? यदि कर्मचारियों के बच्चों आपको के जन्म प्रमाण पेश पत्र माँगे करके जाएँ। शिकायत करनी चाहिए। अगर तीसरी संतान है, उसको छुपा के नौकरी कर रहा है, तो उसके प्रमाण सहित आपको उसके विभाग में शिकायत करनी चाहिए। आरटीआई में तो ये जानकारी मिलेगी कि वही रिकॉर्ड में हमारे 2 ही संतान है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। उसमें अमित तिवारी जी एक काम आप कर सकते हैं, आपको जानकारी है तो आप उनका निकाल करके ये आप शिकायत कर सकते हैं उसमें। जी सर। थैंक यू हाँ। सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर इसमें एक और ये मैं आपको लगता है कि बताना, ये एक सर और हाँ टेक्निकल सर, वर्ड कई हैं। बताना। खुद ही पहचान रहे हैं उन्होंने। वो जी। ठीक है, लेकिन यू थिंक इट्स अ वैलिड ग्राउंड, लाइक आई मीन जहाँ आप पॉलिटिशियंस को देखते हैं जिनके इतने सारे 6-6 7-7 बच्चे हैं, 8-8 बच्चे हाँ हैं, सर। और उसके बाद आप जो शासकीय सेवक है वो भी आप देखिए कि ये नियम कैसा नियम है, ये निचले स्तर पे तो ठीक है, उसको फॉलो किया जाता है। मेरी प्रॉब्लम ये है इस नियम के साथ कि जो सीनियर जो अधिकारी हैं उनके ऊपर ये लागू नहीं होता है। अच्छा सर। थैंक यू सर। तो
सब पर लागू हो ना। आप जब ये करना ही चाहते हो तो आप बड़े अधिकारियों को भी देखें जरा। सर नमस्कार, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर? हाँ शैलेंद्र राजपूत जी प्लीज पूछिए। सर मैंने रिसेंटली एक आरटीआई लगाई थी सर, ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश पुलिस में, किसी की सर्विस रिकॉर्ड के बारे में जानकारी के लिए। तो मुझे जवाब मिला कि धारा 8 के तहत जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी क्योंकि असहमति प्रदान की गई है। तो सर मुझे थोड़े से इसके लिए मार्गदर्शन करें, क्या करना चाहिए या मुझे जानकारी चाहिए तो। सर्विस बुक की जानकारी आपने चाहिए थी? जी हाँ सर, और मुझे उन्होंने बोला कि असहमति प्रदान किए जाने के कारण धारा 8(1) के तहत जानकारी 8(1)J की बात की होगी। शैलेश गांधी सर इस विषय में ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे, सर ने बहुत सारे निर्णय दिए। मेरे हिसाब से कानून गलत है ये रिफ्यूज करना। मगर इसके साथ ये भी कह दूं, सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है केस में इस तरह। अगर आप चाहें तो मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको कंप्लीट आर्गुमेंट भेज सकता हूं जो आप सेकंड अपील में या फर्स्ट अपील में रखिए, और उम्मीद कीजिए कि वो आर्गुमेंट के हिसाब से आपको मिल सके। मेरे हिसाब से कानून आपको मिलना चाहिए। जी सर, मैं आईडी में चैट में लिख रहा हूं, आप चाहे तो मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको भेज दूंगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। जी शैलेश सर का ईमेल भी चैट बॉक्स में है, तो आप वहां से राजपूत जी ले लें और ईमेल के माध्यम से आप वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कृपया प्राप्त कर सकते हैं सर को ईमेल करके। आप लोगों के अगले कोई प्रश्न? मिहिर कुर्मी जी हमारे बीच में है। आपने शायद एक आरटीआई शायद लगाई थी आपने कोई वन विभाग में। मिहिर कुर्मी जी सुन पा रहे हैं? हाँ ये सुन पा रहे हैं तो आप अपना प्रश्न रखें। एक दो बार ये बात उठाई थी तो सर से आप पूछ लें। जी आपका बार बार म्यूट हो रहा, उसको थोड़ा सा अनम्यूट कर लें। हाँ हाँ बोलें। मेहर जी आपका प्रश्न था कुछ? शायद मेहर जी को कोई समस्या हो रही है, नेटवर्क की इशू है या कुछ, तो आप लोग अन्य जो पार्टिसिपेंट्स हैं आपके कोई प्रश्न हो तो आप लोग रख सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ। हेलो हाँ अभिजीत। हाँ जी सर, नमस्कार सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आपकी आवाज आ रही है, आप प्रश्न पे सीधे आ जाएं। सर मैंने एक आवेदन दिया था सब जेल जावद पे, तो जेल विभाग से संबंधित है, उसमें मुझसे जो है 1.5 किलो जो पेजेस होते हैं मुझे पोस्टल ऑर्डर मतलब जो है मुझे डाक का शुल्क मांगा गया है जो है लोक सूचना अधिकारी से। तो ये क्या उचित है कि अधिनियम के अनुसार डाक का शुल्क आवेदक से मांगना चाहिए या नहीं? जहां तक मैंने जेडी में कुछ नियम पढ़े थे उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप जानकारी डाक से चाहते हैं तो वो आप डाक का शुल्क आपको देना होगा। आप सेल्फ एड्रेस का जो है एक लेटर जो है डाक टिकट लगा हुआ, नॉर्मली लोग वो भी इसको करते हैं, लेकिन ये जेडी के नियम में वहां पर दिया हुआ है। अगर आप इन पर्सन जाकर के ले सकते हैं तो ले लीजिए। आपको सर मैंने जानकारी जो जब मैंने आवेदन दिया था तो वहां पे मैं निरीक्षण करने के लिए उपस्थित हुआ था, अवलोकन, मैंने दस्तावेजों का अवलोकन किया था। मैंने कहा कि सर मुझे जो है अभी जानकारी आप तुरंत दे दें, तो उन्होंने कहा कि 10 रुपए का आपको फिर से आवेदन देना पड़ेगा। धारा 2J के तहत मैंने अवलोकन किया था पहले जानकारी का।
आपने देखिए चक्कर ये है ना कि आपने इंफॉर्मेशन देखिए, पहला क्या मांगा था आपने अगर आप मांगते, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि मुझे इस जानकारी का अवलोकन कराया जाए, पहला। अवलोकन उपरांत जो चिन्हित दस्तावेज है उसकी प्रतिलिपि मुझे प्रदान की जाए। दूसरा, अगर आप अब ये विवाद ये हो रहा है कि आपने पहले सिर्फ अवलोकन का मांग लिया, सिर्फ उसी के लिए लगाया, उन्होंने उसकी परमिशन दे दी 10 रुपए केस में। नहीं सर, आवेदन में अवलोकन उपरांत अगर लिखित नहीं है तो उसमें वो सही है, उनका ग्राउंड सही है। अगर आपने लिख के नहीं दिया पहली एप्लीकेशन में तो फिर उनका ग्राउंड सही है। आवेदन में सर मैंने उल्लेख किया हुआ है निरीक्षण के पश्चात जो है मुझे चिन्हित दस्तावेज देने का कष्ट करें, ऐसा लिखा है मैंने। कि ये पूछा गया कि भाई डाक का शुल्क आपको मतलब आपने जो मुझसे मांगा है वो अधिनियम की किस धारा के तहत मांग कहीं मैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का भी बता कि लेटर भेजे जाते, लेकिन उसमें नियम यह है कि अगर आवेदक इंफॉर्मेशन डाक से अगर चाहता है तो उसको पैसा देना होगा। वो फ्री है तो वो फ्री ऑफ, इसमें जो को लेकर के क्या कहते हैं कॉपिंग के लिए आरटीआई की एप्लीकेशन की फीस को लेकर के, तो आरटीआई एप्लीकेशन की फीस दोबारा नहीं लगेगी आपको। 2J के तहत अगर आवेदन देते हैं, धारा 2J के तहत अगर अवलोकन के दौरान चिन्हित दस्तावेज लेते हैं तो उसमें क्या रहेगा? मतलब दस्तावेज लेने के अगर लिए हैं, हाँ जी, दस्तावेज चिन्हित करने के लिए हैं, अवलोकन करने का अगर सिर्फ प्रत्येक पद के लिए थे कि इनको जानकारी दी जाए और ये जाके अवलोकन करें, उसके बाद इनको जानकारी दिलाई जाए। सर जब 1 अप्रैल लग गई तो अवलोकन का क्या महत्व रह जाता है? अवलोकन करना चाहिए सर इसमें। मैं श्री आत्मदीप जी को कहूँगा, वो रिक्वेस्ट करूंगा वो जवाब दें। इस तरह के ऑर्डर आते हैं सर, फिर ऑर्डर से द्वितीय अपील में जाते हैं तो वो द्वितीय अपील अधिकारी बोलता है आपको ऑर्डर दिया, आप जाके लें, अवलोकन करें। देखिए, आपको अवलोकन का अवसर देके तो एक अतिरिक्त लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आप जो आपको वांछित जानकारी उसी को चिन्हित करके और आप ले सकते हैं। और अगर आपने केवल आपने आरटीआई पे आप डिपेंड रहते हैं कि नहीं मैंने उसमें जो लिखा है वही दीजिए, उसके साथ वो लोक सूचना अधिकारी ने अगर कुछ पन्ने छोड़ दिए, जानकारी नहीं दी, उसकी जगह दूसरे पेज दे दिए या स्पष्ट कॉपी दे दी, ऐसा कुछ भी किया तो आपका मामला फिर लंबा खींचेगा, फिर आप अपील में जाएंगे, आयोग तक पहुंचेंगे, आपके साल 6 महीने वापस वेट करना पड़ेगा। तो अवलोकन में तो आपके हित में है, आप जाके कर लीजिए और ले लीजिए, जल्दी मिलेगी आपको जानकारी। तो सर ये अपील में भी नहीं आते हैं उनके अधिकारी, फिर हमें अवलोकन करने के लिए भी ऑर्डर दे रहे हैं, तो सर ये चीज तो गलत है ना सर। हेलो, वो नहीं होते हैं उनके खिलाफ तो अपीली अधिकारी को कोई कार्रवाई या एक पक्षी फैसला कर सकते हैं, वो भी होता है, कई लोक सूचना अधिकारी एक पक्षी फैसला किया जाता है।
हेलो शिवानंद जी, मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा राहुल सर। हाँ देवेंद्र सक्सेना जी पूछे जी। जी सर, हाँ नमस्कार राहुल सर, मैं देवेंद्र सक्सेना अजमेर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरे एक आयोग के अंदर निरीक्षण को लेकर के ही मैं अपील चल रही है, जिसके अंदर अभी मेरी रिसेंटली डेट थी हफ्ते भर पहले ही। इसमें मेरे साथ में क्या हुआ, नगर निगम को मैंने एक आरटीए लगाई थी धारा 2J1 के तहत, जिसके अंदर निर्माण कार्य हुआ था नाली का नगर निगम की तरफ से एमएलए फंड के द्वारा। परंतु यहाँ पे हुआ क्या कि काम करवाया नहीं गया था और वो दस्तावेजों के अंदर उसको कामों को दिखा करके और फंड उठा लिया गया। इसकी मैंने जब आरटीए से सूचनाएं मांगी, मैंने वर्क ऑर्डर वगैरह इनकी एमडी वगैरह सारी जानकारियां लिखने के बाद में इन्होंने मेरे को निरीक्षण कराने के लिए मना कर दिया। इन्होंने झूठा जवाब क्या दिया कि भाई ये लोग वहां पे गए थे मौके पे और मैं वहां पे टाइम पे नहीं पहुंचा। इसका मैंने इनको क्या व्हाट्सएप के ऊपर मैंने बाकायदा इनसे कांटेक्ट में रहा था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लेकर मैंने अपील अधिकारी को भी दिया और आयोग के अंदर भी दिया। अब मेरे साथ दिक्कत क्या आ रही है कि आयोग के अंदर जब मैं वहां पे अपने बात को रखने गया तो वहां पे अभी रिसेंटली हमारे राजस्थान के अंदर आयुक्त महोदय नियुक्त हुए हैं। इसमें उन्होंने मेरे को ये कहा कि भाई आप इस एक्ट के तहत आम आदमी निरीक्षण नहीं कर सकता। मैंने वहां पे उनको ये किताब के अंदर भी बता दिया अपना एक्ट में कि भाई जो किया हुआ काम है उसका इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं जो वर्क है। अब दिक्कत ये आ रही है कि आयोग ये मान नहीं रहा और निगम ने कह दिया कि भाई हमने इनको निरीक्षण के लिए बुलाया था लेकिन ये आए नहीं। अब मेरी स्थिति ऐसी है कि अब मैं वहां पे क्या मेरे को करना चाहिए इसके लिए। देखिए, इसमें निरीक्षण तो कर सकते हैं और इसमें मुझे यहाँ पर हमारे शैलेश गांधी सर हैं, उन्होंने एज इंफॉर्मेशन कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्कूल में भी निरीक्षण के आदेश दिए थे और वो तो हम लोग उनसे ही जानते हैं कि इसमें आगे क्या कार्रवाई कर सकते हैं।